हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन वीडियो आपका स्टार्ट हो रहा है और आज हम कक्षा 10 का मैथ देखेंगे। क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से शुरुआत करने जा रहे हैं एक बार फिर से एक नए सिरे से। तो उम्मीद है आपसे फिर वीडियो आपको मिल पाएंगे धीरे धीरे। तो चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारे 10th में? ट्रायंगल्स। क्या है? ट्रायंगल्स, त्रिभुज जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। और ये जो त्रिभुज है इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि इसके बारे में तो क्लास 9th में हमें बताया गया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और उन त्रिभुजों को कैसे, उनके एक विशेष गुण के बारे में हमने अध्ययन किया था, याद है? सर्वांग समता, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी। हमने कक्षा 9 में दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना सीखा था। याद आ रहा है कि दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होते हैं? तो कुछ याद आएगा। अभी देखो उसमें था यस 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 ए एस एस आर एच एस। ये चार नियम थे, ये चार नियम, प्रमेय कह सकते हो, सिद्धांत कह सकते हो। ये चार सिद्धांत थे हमारे, जिसकी वजह से हम दो त्रिभुजों को क्या कर पाते थे? सर्वांग सम कर पाते थे। कैसे? अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या होती थी? बराबर होती थी, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते थे? सर्वांग सम कहलाते थे। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देख रहे हो किनारे किनारे, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हैं और उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते थे? सर्वांग सम। इसको ऐसा नहीं है यस यस को जैसा मर्जी कहे वैसा लिख दो, ए यस यस कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिखने के तरीके में ही एक भाव है, एक नियम छुपा हुआ है कि जो दोनों भुजा बराबर है उनके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ए एस का मतलब क्या है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं, तो जब दो कोण होंगे तो वो दोनों कोण किसी एक भुजा पर बने रहेंगे। तो वो जिस एक भुजा पर बने हैं वो भुजा भी दोनों में क्या होनी चाहिए? त्रिभुजों में बराबर होनी चाहिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। आरएचएस का प्रयोग कहां करते हैं? सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज को समरूप करो, सर्वांग सम करने के लिए। अगर दो समकोण त्रिभुज हैं तो उसमें हमारे पास ये चार नियम काम कर सकते हैं, चारों उसमें काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो ऐसे त्रिभुज हैं जो समकोण नहीं है, तो उसमें खाली कितने रूल चलेंगे? 3। यानी चौथा स्पेशल रूल किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए है। किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के लिए। बात समझ में आई? तो वहां की सर्वांग समता थी, और आज कक्षा 10 में हमें क्या समझना है? समरूपता। क्या समझना है? समरूपता। और समरूपता को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? समरूप चीजें क्या होती हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं, और उसके बाद जाकर हम अध्ययन करेंगे किसका? समरूपता का। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक। आगे बात समझ में? बोला सिमिलैरिटी है क्या? बोले सिंपल सी बात है। जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, आपने मेरा एक फोटो खींचा, ठीक है ना। अब आप दुकान पे जाते हो उसको निकलवाने के लिए, तो उस फोटो को आप इतना छोटा भी निकलवा सकते हो, बड़ा भी निकलवा सकते हो, एकदम बड़े से बैनर में लगवाने के लिए भी लगवा सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? बोलो। अगर मैंने उसमें कंधा ऐसे कर लिया है पुष्पा की तरह, तो छोटा करोगे फोटो तब भी ऐसे आएगा, बड़ा करोगे तब भी ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्मल किया यानी जिस रूप में मैं हूं उसी रूप में आएगा। क्या मेरा चेहरा बदल जाएगा? अरे हाँ भाई, थोड़ा फिल्टर उल्टर लगा के थोड़ा गोरा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा रूप है, रंग है, जैसे मैं दिखता हूं, जो मेरी शक्ल है जिस टाइप की, क्या वो चेंज होगी? नहीं चेंज होगी ना। रूप नहीं बदलेगा, फोटो का साइज छोटा बड़ा होगा, लेकिन रूप नहीं बदलेगा। ताजमहल का फोटो देखते हैं हम, एकदम छोटा कर लो। सोचो जब हम सबके पास वो छोटे छोटे मोबाइल आते थे चाइना वाले, उसमें भी कैमरा आता था, उससे खींचते थे, समझ नहीं आता था कैमरा देख रहा, इससे बढ़िया आंख से दिखता है, ठीक है ना। तो बड़े छोटे छोटे फोटो आते थे ना, देखो
तो आज भी देखो कभी कभी बच्चे देखो अपना मंदिर बनाते हैं, दीपावली में छोटे छोटे फोटो लाके चिपकाते हैं मंदिरों में, ठीक है ना, अपना एक उत्सव करते हैं। तो देखो फोटो छोटा हो या बड़ा हो, रूप तो एक ही होता है ना। ताजमहल का छोटा सा फोटो देखोगे तो ताजमहल के जो पिलर वगैरह खड़े दिखाएंगे, जिससे गुंबद वगैरह दिखाई देगा, सब जिस तरीके से, वो आपका क्या होगा, जैसा भी है वैसा ही रहेगा। चाहे वो छोटा फोटो लो, बड़ा लो, बड़ा लो, बहुत बड़ा लो, पहुंच जाओ सीधे ताजमहल ही, क्या उसके रूप में कोई बदलाव आएगा? रूप एक जैसा होगा ना, जबकि फोटो का आकार छोटा बड़ा, ठीक है ना। तो समरूप कहता है कि रूप जो है तुम्हारा वो एक जैसा ही रहेगा, चाहे आपके आकार को कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना कर दिया जाए। यानी समरूपता में केवल रूप से मतलब है, बस किससे, रूप से, ठीक है ना, उसके आकार से नहीं। मैं एक पाइप लेकर आया हूं, पाइप का क्या रूप है, जो पानी वानी जाती है पाइप प्लास्टिक वाली, मान लो मैं पाइप लेके आया हूं, प्लास्टिक वाली गोल से जो लगाई गई छत में, वो पाइप मान लो क्या रूप में कहोगे उसको, बेलनाकार कहोगे, उसका रूप कैसा है। अब लोहे की लाओ पाइप, 1 फुट की पाइप लाओ, 100 फुट की पाइप लाओ, अरे सबका रूप क्या है, बेलनाकार है। तो उनकी लंबाई बदलने से क्या होगा, रूप नहीं बदलेगा। समझ पाए रूप के बारे में। फिर समरूप आकृतियां कहते हैं, जैसे देखो मैंने एक बनाया वृत्त, क्या बनाया, सबको दिखाई पड़ रहा है, मैंने क्या बनाया है, रूप पर ध्यान देना, क्या है ये, वृत्त है ना। बोले अच्छा वृत्त बनाए, हम भी एक बड़ा का वृत्त बनाएंगे, बहुत बड़ा का वृत्त है। कहेंगे है क्या ये, कहीं वृत्त है, कहे हम क्या बनाए थे, हम आलू बनाए थे, हम भी तो वृत्त बनाए थे ना, और तुमने भी क्या बनाया है, वृत्त ही तो बनाया है। फर्क क्या है, कहीं हमारा बड़ा है, कहीं बड़ा छोटा से क्या मतलब होता है, ठीक है ना। पेट हम भी भरते हैं, पेट गरीब लोग भी भरते हैं, पेट अमीर भी भरते होंगे, वो पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते होंगे, ठीक है ना, अपना दाल रोटी मस्त हो जाते हैं, मजा आई, मुझे प्याज मिल गई इतनी बढ़िया, हरा मिर्चा सिरका मिल गया, एकदम चट्टा से जीव में आ जाती है, ठीक है ना। तो भाई वो भी अपना पेट भर रहे, हम भी भर रहे। अरे वृत्त तो दोनों है, रूप में बताओ कोई दिक्कत है, रूप दोनों के ही है ना। मेरे अभी नहीं, अभी देखो तुम छोटा बनाओ बड़ा बनाओ करते जाओ, जितना करना हो, सबका रूप क्या है, तो जितने भी वृत्त होते हैं सभी क्या होते हैं, समरूप, समरूप, समान रूप वाले होते हैं। हमारा समझ में आया, जितने भी वृत्त होते हैं सभी क्या होते हैं, समान रूप वाले होते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बोला वृत्त, बढ़िया मुझे उदाहरण मिल गया। और कोई, अरे और वर्ग ले लो ना, क्या ले लो, वर्ग। बोला वर्ग में भी बन जाएगा, हाँ कहीं नहीं बनेगा। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, और प्रत्येक कोण का क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। बोला छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग ले लो, ठीक है ना। वर्ग का रूप बदलेगा कोई, देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अगर इस वर्ग को एक फोटो की तरह, मोबाइल में फोटो की तरह, इसको कितना भी जूम कर दें या कितना भी छोटा कर दें, इसका रूप नहीं बदलेगा। तो समझ में आया समरूप आकृतियां क्या होती हैं, बोलिए। तो आइए बात करते हैं अब समरूपता पर, त्रिभुजों की समरूपता पर। समझ में आ गया इतना, ठीक है ना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट वही है। किस पर बात करने वाले हैं हम, त्रिभुजों की समरूपता पर। दिमाग में एक चीज नोट कर लेना, सर्वांग समता और समरूपता कंफ्यूजन करती हैं, दोनों काफी मैचिंग है ना। सर्वांग समता में भुजाओं का बराबर होना अनिवार्य था, ठीक है ना, कम से कम एक भुजा जरूर बराबर होती थी। अभी देखो मैंने लिखा था यस 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 ए आर एच, ठीक है ना, सब में यस जरूर है ना। एक टीम कुल सभी तीनों ही यस हैं, लेकिन कम से कम एक भुजा जरूर होनी चाहिए। दो त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम करना है तो उनमें कम से कम उनकी एक भुजा जरूर बराबर होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें सर्वांगसम करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक है, वो सर्वांगसम कभी नहीं हो सकती हैं। बोला अच्छा ठीक है, समझ गए। तो सर्वांग समरूपता में आप क्या समझाना चाहते हैं, किस बात की बात कर रहा हूं मैं, समरूपता की, समरूपता, सिमिलैरिटी।
बोलो समरूपता में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं समरूपता में भुजाओं के बराबर होने से कोई मतलब उनका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वहां पर बराबर वाला मैटर था, यहाँ क्या वह है? अनुपात। क्या बराबर होना चाहिए? अनुपात बराबर होना चाहिए। बोलिए, चलिए बताइए, समझाइए, स्पष्ट कीजिए कैसे। जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज हमारे पास हैं, ठीक है ना, और दो त्रिभुजों में क्या क्या लक्षण मुझे मिल जाए कि मैं उन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूं? समरूप कर दूं। क्या कर दूं? समरूप कर दूं। बोला देखो, पहला नियम मैं बोल रहा हूं, ए। बोला ये क्या है? ए। बोला बुला नहीं रहे हैं, तुमको बता रहे हैं। ए। बोला ए का मतलब ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल नहीं होता है, एंगल होता है। ए फॉर एंगल। ए फॉर एंगल माने कोण। ए फॉर एंगल, एंगल माने कोण। बोला तो मतलब लिखे क्या हो? बोला एंगल लिखा हूं। एंगल। बोला इसका मतलब जैसे तुम्हारी सर्वांग समता में यस का मतलब होता था, ऐसे हमारी समरूपता में ए का मतलब होता है। किसका मतलब होता है? ए का। बोला अच्छा कैसे? बोला कैसे, अभी दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक। बोला एक त्रिभुज को समरूप कर दूंगा, पागल है। एक त्रिभुज किसके समरूप होगा? खुद ही के। समरूप करने के लिए कम से कम कितने त्रिभुज चाहिए? दो त्रिभुज तो होने ही चाहिए। ठीक है, ले लेते हैं दो त्रिभुज। कौन सी कमी है हमारे पास? बना लिया दूसरा। इसका नाम रख देते हैं अच्छा सा। क्या नाम रख दिया जाए? PQR। और इसका क्या रख दिया जाए? ABC। ठीक है ना? बोले ठीक है, तो क्या करूं? बोले तुम दोनों को क्या करना है? समरूप दिखाना। मैं ये बताना चाहता हूं तुम दोनों कैसे हो? समरूप हो। रूप एक है। अच्छा बताओ, क्या एक समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज समरूप बन सकते हैं? क्या एक समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज समरूप बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। क्यों? यह बन सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। क्या करें? हाँ ना में किया जाए बार बार। भाई समकोण का एक कोण फिक्स है, कितना रहेगा? 90 डिग्री। बाकी दो कोण कुछ और हो सकते हैं। बोला लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। अगर मैचिंग करवाना स्टार्ट करें हम, एक कोण हम भी 60 कर ले, तो इसको मजबूरी में कितना करना पड़ेगा हमें? 30 करना पड़ेगा ना। क्या इसके तीनों कोण के कभी बराबर हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। इस वजह से समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज कभी समरूप। एक समरूप त्रिभुज है, चाहे पिल्ली भरेगा, चाहे बड़ा बहुत बड़ा पूरे विश्व कितना, अगर वो समबाहु ही है तो इस दुनिया में जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वे सभी क्या है? आपस में समरूप हैं। क्या है? समरूप। समझ पाए? अब ये दो त्रिभुज मैं पता नहीं कहां से लेके आया हूं, हिमालय से कहां से, लेकिन ये दो त्रिभुज जो है क्या है पता नहीं है। ठीक है ना? अब इसमें मैं कल्पना करता हूं कि मान लेते हैं Q पर हमने 70 डिग्री का कोण बना रखा है और P पर मैंने 80 डिग्री का कोण बना रखा है। तो A पर बताएंगे कितने डिग्री का कोण बनाऊं? क्यों? क्योंकि मर्यादा नागनी नहीं है। मर्यादा क्या है? लिमिट क्या कहती है कि त्रिभुज तुम्हारे 3 कोण होते हैं। कौन कितने डिग्री का है मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं तीनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो बोला 80 ये ले गए, 70 ये ले गए, 80 70 कितने हो गए? 150 हो गया। बचा कितना? 30 ही बचा है। तो आप चाह कर भी इसको 30 से ज्यादा नहीं दे सकते। अरे हमारी थोड़ी दया लग रही है, 31 कर दें। नहीं भैया, लिमिट पार कर जाओगे तो त्रिभुज नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? बोले 30 ही होगा। बोले चलो ठीक है। बोले अब क्या करें? बोले आइए इसके दूसरे वाले त्रिभुज से कल्पना करते हैं। मान लेते हैं इसका ये कोण 30 है और ये कोण कितना है? 70 है और ये कोण कितना है? तो क्या देखने मिल रहा है? नजारा क्या दिख रहा है आप सबको कि त्रिभुज PQR में 3 कोण है, 80 70, और त्रिभुज ABC में भी 3 कोण है और वही 3 कोण हैं जो इसके पास हैं। इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं है?
अगर इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। जरा लिखने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त है, ध्यान देना इस बात पर, ठीक है ना। डिजाइन रंग रूप में ना जाओ, ठीक है ना, कि बढ़िया देख लिया बहुत अच्छा है, एकदम सुंदर है, बहुत अच्छा होगा, है ना। सुंदरता पर नहीं लुभाना है, अरे उनकी मन की सुंदरता को टटोलो, है जो सुंदरता पर दौड़ते रहते हो। देखो नालायकों, मन साफ होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा पहले त्रिभुज का नाम लेने के लिए चाहे जो लिख दो, बोला चाहे जो, हाँ चाहे जो, ठीक लिख देते त्रिभुज। सब तो पी क्यू आर कहते हैं, हम कहना है आर क्यू पी लिखा, उल्टा लिखेंगे हम थोड़ा। देखो एक ये भी है, देखो सांप के केंचुल, देखो इसे सांप है ये समझ, ठीक है ना। ये अगर कहीं ऐसे बन गए तो ये क्या दिखाते हैं, क्या इशारा करते हैं, तुम त्रिभुज इस वाले के क्या हो, समरूप हो, ठीक है ना। और इसी के नीचे दूठी पाई खींच देते थे, तब क्या होता था, सर्वांग सम। बोला अब सर्वांग सम नहीं, वो चले गए, वो छोटे थे, हम तब पढ़ते थे 9 में थे, अब हम क्या हो गया, हम बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब वो दोनों पाई नीचे चले गए, खाली सांप है, ठीक। चलो बोला पहले त्रिभुज का नाम चाहे जैसे लिख सकते हैं, बोला हम ऐसे भी तो पी क्यू आर लिख लो, अच्छा रहता, चलो तुम्हारी मर्जी, वो भी लिख देते हैं। या फिर क्या लिख दिया जाए, क्यू आर पी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, क्यू आर पी। बोलो पहले त्रिभुज का नाम यार चाहे जैसे लिखो, नो टेंशन, ठीक है ना। बोले तो दूसरे में टेंशन है, बोले हाँ क्या टेंशन है, त्रिभुज तो लिख लो। संगत बिंदु देखने होंगे, क्या देखने होंगे, संगत। बोले संगत क्या होता है, संगत का मतलब थोड़ा नकलसी होता है कि जैसे जैसे मेरे पास जो गुण है इससे मिलते जुलते गुण दूसरे के पास हो तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। बोला अच्छा कैसे, पहले आपने क्या लिखा है, आर तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है, एक क्वालिटी जैसे कहते हैं, मैंने कहा अभी रूप पर लोभा रहे हो, आर दिखा एकदम यही कोने में है ना, अगर इनसे मैचिंग करवाई जाए, इनकी मैचिंग किससे है, लेकिन ये कोई मैचिंग नहीं है, क्योंकि R पर कई डिग्री कोण है, 30 डिग्री कोण है, और इसमें 30 डिग्री कोण किस पर है, B पर है। किस पर है, B पर है। तो R का संगत बिंदु क्या होगा, B होगा। क्या होगा, R का संगत बिंदु पूछ रहा हूं, भुजा ने, बिंदु का नाम 1 अक्षर से, भुजा का नाम 2 अक्षर से, त्रिभुज का नाम 3 अक्षर से, चतुर्भुज का नाम, समझ गई बात को। और कोण का नाम 3 अक्षर या 1 अक्षर दोनों से लिया जा सकता है, ठीक है ना। 1 अक्षर से तब लेंगे जब उस बिंदु पर एक कोण बना हो और कोई फालतू कोण ना हो, और 3 अक्षर से कब लेंगे, जब उस बिंदु पर कई सारे कोण बने, एक से ज्यादा कोण बने हो, ताकि एक कोण का नाम लेने से कंफ्यूजन ना आए। तो स्पष्ट नाम तो 3 बिंदु ही देते हैं कोण का, ठीक है ना। वो शॉर्टकट में ए कोण, पी कोण से, जैसे यहाँ पर देखो पी पर एक कोण तो है, बाहर से है, वो बाह्य कोण से नहीं, मतलब अंदर वाला देखो खाली, तो P एक ही कोण है, तो इस कोण का नाम P लिख देंगे, ठीक है ना। या चाहे तो इसको, इस कोण का नाम क्या लिख सकते हैं, Q से शुरू करेंगे, QP, चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, RP, यानी बीच में P आना चाहिए, ठीक है ना। शुरुआत Q से करो, ऐसा लगे कि वहां गए, जिस कोण बनाए और मोड़ आए, ठीक है ना, क्योंकि कोण बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए, 2 भुजाएं चाहिए ना, वो दोनों भुजाओं पर चलना होगा आपको। तो भैया R का संगत कौन मिला, B। तो शुरुआत क्या होनी चाहिए, B। कहें R तुम्हारी बात कौन है, कहें क्यों है, कहें क्यों का संगत कौन होगा, A होगा। P का संगत कौन, अरे अपनी सरकार देखेंगे नहीं, B F, जो बचा वही होगा, क्या समझ पाए। अच्छा यहाँ पर अगर पहले आपने P की बार लिख लिया होता तब क्या लिखते आप, P का संगत कौन बना है, C बना है, कौन बना है, और Q का संगत A बना है, CA B। अगर पहले आपने क्यू आर पे लिखा होता तो क्यू का संगत कौन बना है, ए बना है, आर का संगत बी बना है, और ये बी। देखा आपने। तो ये कौन सी थ्योरम थी आपकी, कौन सा नियम था, कौन सा सिद्धांत था, ए। हिंदी में कैसे इसको फील करोगे मन में, अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 3 कोणों के क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। और समरूप त्रिभुज जब भी लिखोगे आप,
मैं आपको देखो फायदा बता दूं, ठीक है ना। जैसे कोई चीज आती है ना तो उसका प्रचार के उसके फायदे बताए जाते हैं, वही फायदा देखकर हम जाते हैं उसको खरीदने, यूज करने। तो जैसे अगर आपने दो त्रिभुजों को क्या कर दिया, समरूप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर त्रिभुज कौन है, RQP है ना, RQP को किसके समरूप कर दिया है, त्रिभुज BAC के। बोला समरूप तो कर दिया, किसके द्वारा समरूप किया है, कौन से नियम के द्वारा, बाई AA, ठीक है ना। अभी ये AAA जो है, ठीक है ना, ये खाली AAA से भी जाना जाता है, दो ही बार ये लिखना होता है, उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लें कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो उनका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है उनका। देखो दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी जितनी भी संगत चीजें हैं, ठीक है ना, जितनी भी क्या हैं, संगत चीजें हैं, वो संगत चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ पाए। अभी देखो रुके रहना, अब इसमें संगत चीजें बराबर होगी, लेकिन संगत चीजों में कई चीजें हैं, संगत भुजा है, संगत कोण है। तो जो कोण वाला मामला होगा तो वो संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी। तब क्या बराबर होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये मत कहना संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना, संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन संगत कोण जो रहेंगे वो क्या होगा, बराबर होगा। कोण बराबर होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भूलेगा तो नहीं, हाँ। चलिए, बोला ये सब तो कहने में अच्छा लगा, लेकिन कैसे किसको बराबर करें, देखिए स्टाइल। खाली त्रिभुज का नाम मैंने कहा, इसीलिए त्रिभुज का नाम लिखते समय दिमाग की पावर लगा लेना, गलत ना होने पाए, क्योंकि एक बार नाम लिख डाला पूरी लाइफ एकदम झिंगा डाला। देखो RQ एक भुजा है, इसका बटे में अनुपात निकालेंगे, बटा लगाएंगे, और किसके साथ, पहला दो ठीक है, यहां से क्या लेंगे, लिए, दो भुजा बर्बाद हो गया, ये किसके बराबर होगा, अगली दो भुजा QP, ठीक, QP यहां लिया, यहां क्या लें, AC तो ले लेते, मजा आ जाता है इस समय, ठीक है ना, गर्मी आप सबकी दूर हो जाती। अब फिर तीसरी भुजा कौन बची है, RP बटन बोलो क्या डाल दूं, BC। RP देखो किनारे किनारे, तो यहाँ भी किनारे किनारे, ध्यान से समझना भैया, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। कभी ऐसा पेपर बचा नहीं है कि समरूपता से क्वेश्चन ना आए। आगे बात समझ में, इसमें ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या किया है, क्या मैंने संगत भुजाएं बराबर की हैं, बोलो, क्या मैंने संगत भुजाएं बराबर की हैं, काहे नहीं की है, बराबर नहीं लिखा है, तो संगत भुजाएं नहीं बराबर, बराबर तो ऐसा होता है, आपने लिखता RQ का संगत BA था तो B दोनों बराबर होते तब होता है, ऐसा ऐसे थोड़ी होता है। RQ अगर बराबर BA लिखूंगा तब संगत भुजा बराबर होगी ना। RQ का बटे में तुमने क्या डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इन दोनों का क्या है, अनुपात है। क्या है, इन दोनों का अनुपात है, और इस दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, इन दोनों के भी अनुपात के बराबर है, यानी सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समझ पाए। यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। बोला खाली संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर होता है और कुछ नहीं, अरे बताया तो था अभी, क्या बराबर होता है, और कोण बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, कोण। दिमाग ध्यान से सुनिए। बोला कोण कौन कौन से, चलो इनमें से 3 कोण लिखने हैं ना। एक बार कोण किस पर बनेगा, R पर, फिर किस पर, फिर किस पर, शॉर्टकट में लिखे हैं कि कच्चा से तो मजा आएगा, है ना, लेकिन मजा लेने थोड़े पड़ते हैं गणित। गणित तो दिमाग लगाने के लिए पढ़ते हैं ना, जहां पर फंसना है वही ज्यादा पढ़ो। बोला अगर हमें कोण R पर बनाना है तो किसी एक बिंदु से शुरू करूं चलना, R पर पहुंचो और जो बचा हुआ तीसरा बिंदु वहां पहुंच जाओ। तो R पर बनाना, R से पहले किससे पहुंच जाऊं, चलो P से शुरू करता हूं, PR, ER या फिर QR, कुछ भी लिख सकता हूं।
कहाँ बनेगा, आर पे नहीं बनेगा। तो चलो QRP लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जिस स्टाइल से इसको लिखे ना वही स्टाइल वहां भी दिखाओ। बीच में गए पहले, फिर किनारे आए, बीच में जाऊं पहले A, फिर किनारे आऊंगा B, बचा क्या? ठीक है, ये दोनों कोण क्या होंगे आपस में? भुजाओं का तो अनुपात बराबर होगा, लेकिन ये दोनों संगत कोण क्या होंगे आपस में? बराबर होंगे। चलो अभी कोण R पर बनाए हो ना, अब की किससे बना लो? P पर बना लो। चलो P पर अगर बनाया तो कहां से? R से शुरू कर दो या Q से शुरू कर दो? R से शुरू करो, खत्म कहां करोगे? समझ रहे हो? तीन ही तो बिंदु है। अब R का संगत बिंदु कौन बन रहा है? यहाँ पे कहा R यहाँ से शुरू किए हो ना, RQP लिखे हो ना, नहीं ना, RPQ लिखे हो। क्या लिखे हो? RPQ। तो RPQ लिखे हो, यहाँ पर BCA लिखोगे। बोलो, अरे भाई RQP तो BCA, देखा बन गया ये स्टाइल, वही मारना है सेम। अब आगे एक तीसरा कौन बच रहा है? कौन सा कौन है? R पर बना है, P पर बना है, किस पर बना दे अब की? Q पर। Q पर बना है कि ये पूरा छाप देते ना, RQ बराबर कोण BAC। फिट हो गया मामला। दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने पर, समरूप करने पर इतनी चीजें मिलती हैं। हाँ, इनके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है ना। ये जो भुजाओं का अनुपात मैंने बराबर किया है, अगर मैं इन तीन भुजों में माध्यिका खींच दूं, शीर्ष लंब खींच दूं, दो आइटम और होते हैं त्रिभुज में, ठीक है ना, माध्यिका या शीर्ष लंब, तो उन माध्यिका शीर्ष लंबों का भी अनुपात क्या होगा? सब समान होगा, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल अगर आ गया तो क्षेत्रफल का अनुपात समान नहीं होता है, क्षेत्रफल पर वर्गमूल लगाना होता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं टॉपिक है कि नहीं, टॉपिक शायद आगे होगा, शुरुआत में पहले यही से समझो, इकट्ठे भी ज्यादा ना खाओ। ये इतना मैटर समझ में आया? बोलो कितना मैटर है? कितना मैटर होगा अगर हमारी तपस्या सफल हुई क्या करने में? दो त्रिभुजों को समरूप करने में। अगर दो त्रिभुजों को समरूप करने में हमारी तपस्या सफल हो गई तो हमें कितनी बातें मिलेंगी? कितनी बातें? 1 2 3 4 4। देखने में 4 लग रहा है, यहाँ पे 3 3 है, चलो 4 ही समझो। लेकिन एक चीज याद रखो, क्या? अरे इनमें से 3 चीजों का इस्तेमाल करना तो लग जाएगा समरूपे करने में, है भाई। इतनी चीज अगर हमें पता है तो इनमें से कोई 3 चीज, कितनी चीजें? 3 चीजें। पहले जैसे यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को मैंने समरूप क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता चला कि इन त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हैं। ये बात तो मुझे पहले से पता थी, तो यहाँ पे जो ये निष्कर्ष मैंने निकाला है ये तो पहले से मुझे ज्ञात ही है, ये नया चीज थोड़ी आया है मेरे लिए। नई चीज यहाँ क्या थी? ये इतना मैटर कि इनकी भुजाओं का क्या हो गया? अनुपात भी। हरी बात समझ में? तो पहला रूल समझ गए सब, ए। तो इस रूल पर आप इतना मैटर ये नोट कर लो, ये समरूपता का एक पॉइंट है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगला जो होगा, टाइम भी ओवर हो गया क्लास का, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो अगला जो होगा कर मिलते हैं किसके साथ में? अगला हमारा जो टॉपिक है कौन सा? समरूपता का क्या, थोड़ा ए के बारे में डिस्कस हो जाएगा। फिर क्या है? यस ए यस है अगला टॉपिक। अगर पहले त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात के क्या हो? बराबर हो, तथा उनके बीच का कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए देखिए अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।